Welcome to Sri Academy ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है सठिय साठ्यम समाचरित। तो बच्चों, आइए इस पाठ को पढ़ते और समझते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सठिय साठ्यम समाचरित। दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार। एकस्मिन् स्थाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र आसीत्। एक स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी का पुत्र था। विभो वक्षयात स देशांतर गमनोत्सुक संजाता। धन के अभाव में वह दूसरे देश में जाने के लिए उत्सुक हुआ। तस्य गृहे लौहभार घटिता पूर्व से उपाजिता तुला आसीत्। उसके घर में लोहे की बनी तराजू पूर्वजों के द्वारा अर्जित की हुई थी। ताम सह कस्यचित् शेषिनो गृहे निक्षिप्य देशांतरम प्रस्थित। वह किसी सज्जन पुरुष के घर में रखकर दूसरे देश के लिए प्रस्थान किया। सुचिरा काल देशांतरम भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। भो श्रेष्ठिन प्रयच्छ मह्यम ताम तुलाम। बहुत समय के बाद दूसरे देश से वह पुनः अपने देश आकर सज्जन पुरुष से बोला, हे सज्जन पुरुष, मेरे तराजू को मुझे दो। सः प्रत्यवदत् त्वदीया तुला मूषकै भक्षिता। वह बोला, तुम्हारे तराजू को चूहे खा गए। जीर्णधनो अवदत्, भो श्रेष्ठिन नास्य दोषस्त्व यदि मूषकै भक्षिता इति। जीर्णधन बोला, हे सज्जन पुरुष, आपका इसमें दोष नहीं है जब इसे चूहे खा गए तो। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि। किंतु मैं नदी में स्नान करने के लिए जाऊंगा। तत् त्वं स्वकीयं बालकं मया सह प्रेष। तब आप अपने बालक को मेरे साथ भेजिए। चोर भयात भीतः, चोरों के भय से डर लगता है। स स्वपुत्रम अवदत्, वह अपने पुत्र को बोला, वत्स बेटा, पितृव्योऽयं तव स्नानार्थम गमिष्यति। तुम इन्हें ले जाकर स्नान कराओ। और वे स्नान के लिए गए। तद गच्छ अनेन सह स्नानोपकरणानि आदाय इति। जब वह उसके साथ स्नान करने के बाद तदा अनुष्ठिते स वणिकः स्नात्वा तं बालकं नदी गुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहत्या शिलया आच्छाद्य सत्वरं गृहम् आगच्छ। तब वह उस बालक को स्नान करने के बाद नदी के पास गुफा में ले जाकर उसके द्वार को पत्थर से बंद करके पुनः आ गया। यदा स वणिकः, जब वह व्यापारी अपृच्छत्, पूछा, हे बंधो, हे भाई, मैं बालकः कुत्रास्य, मेरा बालक कहाँ है। यह त्वया स नदीं गतः, वह तुम्हारे साथ नदी गया था। सो अकथयत्, वह बोला, नदी तथा स सेनेन हृतः, नदी के किनारे उसे बाज पक्षी ने हरण कर लिया। वणिकः अवदत्, किं क्वचित् सेनो बालः हर्तुं प्रभवति। व्यापारी बोला, क्या कभी भी बाज पक्षी बच्चे का हरण कर सकता है। तत् प्रयच्छ मम सुतं, अन्यथा राजकुमारं निवेदयिष्यामि। तुम मेरे पुत्र को दो, नहीं तो मैं राजा से निवेदन करूँगा।
सेनो सह प्रत्यवदत यथा सेनो बालम न नयति। वह बोला, जैसे बाज पक्षी बालक को नहीं ले जा सकता, उसी तरह से मूषकोऽपि लोहभार घटितां तुलां न भक्षयति। लोहे से बनी हुई तराजू का भक्षण नहीं कर सकता। तत अर्पय मम तुलाम, तब आप मेरी तराजू को मुझे दीजिए। एवं विवदमानो द्वापि राजकुलम गतौ। इस प्रकार से विवाद होने के बाद दोनों राजकुल गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत। वहाँ पर सज्जन पुरुष तार कातर स्वर में बोला, भो अत्याहितम, हे बहुत अहित हुआ। अत्याहितम, अत्यधिक अहित हुआ। मम शिशुम अनेन चौरेणा अपहृत। मेरे बच्चे को न जाने कौन सा चोर अपहरण कर लिया। अथ धर्माधिकारिणो अकथयत। तब धर्माधिकारी बोला, भो समर्पय श्रेष्ठिनः सुतम। वह उसके पुत्र को समर्पित करेगा। सो अवदत। वह बोला, किम करोमि, क्या करो। पश्यतो मम नदीस्तटात् स्येनो अपहृत शिशु। नदी के देखो नदी के किनारे मेरा बालक को बाज पक्षी ने अपहरण कर लिया। मेरे बालक को बाज पक्षी ने अपहरण कर लिया। ततः श्रुत्वा ते वदन्। यह सुनकर वे बोले, भो न सत्य उक्तम् त्वया। यह तुम सत्य नहीं बोल रहे हो। किम सेन शिशु हर्तुम समर्थो भवत्। क्या बाज पक्षी शिशु को हरने में समर्थ होता है। सह आह भो तुला लौह शस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषका। तो वह कहा, हे सज्जन पुरुष, क्या तराजू को लोहे से बनी है जो उसे चूहे खा सकते हैं यहाँ। सत्यम तत्र हरेच्छे में बालकम नात्र संशय। वह भी सत्य नहीं है। हरेच्छे अन्न में बालकम नात्र संशय। इस तरह से यदि हो सकता है, यह सत्य है, तो बालक को भी हरण करने में बाज पक्षी का कोई संशय नहीं है। सर्वे अकथयन्। सभी कहने लगे, कथम एतत्। तत् श्रेष्ठी सभ्या न अग्रे आदितः वृत्तान्तं न्यवेदयत्। तब सज्जन पुरुष सभा के आगे सारे वृत्तांत को बताया। ततः तै विहस्य द्वापि तौ परस्परं संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। इस प्रकार से दोनों हंसते हुए आपस में तराजू और शिशु को प्रदान किए और संतुष्ट भी हुए। तो आशा है बच्चों, आप सभी लोग ने ये अर्थ समझ चुका होगा। धन्यवाद।